डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, A प्लस बी था प्लस सी था, तो यहाँ पे क्या हो गया A प्लस बी सी। जितने भी क्वेश्चंस है ना ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है। अब यहाँ पे 3 मार्कर्स भी हैं, 5 मार्कर्स भी हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ए बी है, यहाँ पे इसको हीट दी, ये A प्लस बी हो गया। हेलो नमस्ते, और इस वीडियो से हम लोग आ गए हमारे सेकंड सेगमेंट पर इस पूरे रिवीजन पार्ट के। एंड इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स उठाने वाले हैं हर चैप्टर के, जिसके हमने एमसीक्यूज देख लिए थे। अगेन आस्किंग अगेन सेइंग, कोई भी चैप्टर तुम्हें और चाहिए, उसके एमसीक्यूज चाहिए, कमेंट करके बताओ एंड हम लोग डेफिनेटली आपको वो वीडियो बना के देंगे। सो हम लोग आज बिगिन कर रहे हैं हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। सो हम लोग बिगिन करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे 3 मार्कर्स भी हैं, 5 मार्कर्स भी हैं। सो मैं आपको बताती चलूँगी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन 3 का आ सकता है या 5 का आ सकता है। एंड केमिस्ट्री की बात हो रही है अगर पर्टिकुलर में, तो इधर हमारी इक्वेशंस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है, सो वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। अब जितने भी क्वेश्चंस है ना ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एनसीईआरटीज में। सो अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी हो रही है ना आंसर ढूंढने के, सो मैं आपके लिए आंसर्स लेके आई हूँ एंड आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक्स में भी लिख सकते हो। करेक्ट आंसर है एकदम, बिल्कुल टेंशन मत लेना इस बात की। सो जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो उसके पहले हमें उसको क्लीन करना चाहिए, उसके पहले उसको हमें क्लीन करना चाहिए, क्योंकि क्या मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से एंड वो फॉर्म कर जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है। अब अगर हमें प्रिवेंट करना है बाकी रिएक्शन को, तो हमें उसको क्लीन करना पड़ेगा ताकि हम MgO की एक एग्जिस्टिंग लेयर को हटा दे। सो इसका रीज़न यही है कि जब हम Mg को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाते हैं, तभी हमें उसको क्लीन कर देना है ताकि एक लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की हट जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब हमने प्रीवियस वीडियोस में बैलेंसिंग भी सीख ली थी, वैलेंसीज का भी पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया था। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को और क्लोराइड को कंबाइन करवा के हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl बनाना है। अब मैंने लिया H2 एंड उसी के साथ मैंने लिया Cl2 एंड फिर HCl बना, बट यहाँ पे अगेन इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 लगा के उस पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, बैलेंस्ड कर दिया। इसकी स्केलेटन इक्वेशन ये है, H2Cl2 गिव्स HCl, बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने इधर 2 लगा के इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे अगेन आपको बैलेंस्ड इक्वेशंस ही बताने हैं। अब बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो यहाँ पे मैंने बेरियम क्लोराइड को क्या करवाया, रिएक्ट करवाया एल्यूमिनियम सल्फेट से। सो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का ये 3 भूल जाओ, अभी बेरियम क्लोराइड का BaCl2 है एंड एल्यूमिनियम सल्फेट का AlSO4 3 है। अब ये दोनों रिएक्ट करके बन गए BaSO4, क्रिस क्रॉस सेम डबल डीकम्पोजिशन एंड यहाँ पे AlC3। तो यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3, तो ये तीनों चीज़ें मैंने बैलेंस करके लगाई। कौन सी, ये 2, ये 3 और ये वाला भी 3। सो मैंने इनको बैलेंस करके लगाया। तुम्हें अगर कोई भी डाउट है ना बैलेंसिंग में, तो मेरे को एक बार कमेंट करके येस लिख दो, आई हैव अ डाउट इन बैलेंसिंग। अगर अच्छा नंबर आया तुम लोगों की रिस्पॉन्सेज का, तो मैं वापस से एक वीडियो या वापस से एक लाइव सेशन कंडक्ट कर लूँगी ओनली अबाउट बैलेंसिंग एंड बैलेंसिंग। सो कमेंट्स करो, तुम्हारे जिन फ्रेंड्स को भी डाउट है उनसे भी येस लिखवाओ, बिकॉज वी नीड अ गुड नंबर टू कंडक्ट अ लाइव सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम प्लस वाटर, सो Na प्लस H2O। अब यहाँ पे अगेन ये 2 और ये 2 बैलेंस करके आया है एंड इससे हमें क्या मिला, NaOH प्लस H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक है, अब इसमें है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस।
So solutions of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate. हमने जब एक सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का रिएक्ट करवाया तो उसमें हमें क्या मिला, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट. मतलब ये इनसॉल्यूबल है, ये वाटर में रिएक्ट नहीं करेगा फर्दर. एंड सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसकी रिएक्शन क्या है कि BaCl बेरियम क्लोराइड Na2SO4 सोडियम सल्फेट विच गिव्स BaSO4 2 NaCl. अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इक्वेशन बैलेंस थी, सिर्फ हमें ये 2 लगाना था, तो ये 2 लगा के इक्वेशन बैलेंस हो गई. नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है हमारी HCl. ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे खुद बताओ, NaCl प्लस H2O. ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, 100 बार पढ़ चुके हैं, 7 से पढ़ते आ रहे हैं. सो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है जिसमें क्या सॉल्ट और वाटर बन गया. ठीक है, अब है अ सोल्यूशन ऑफ X. ये चीज़ हमें नहीं पता है कौन सा X है. इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग. वाइट वॉशिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि इसमें क्या है प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है जो हमारी वॉल्स को एक शाइनी कोट दे देता है. तो X क्या है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, है ना, CaO. अब उसका फॉर्मूला भी हमने लिख दिया यहाँ पे. राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X इन 1. अब 1 में कौन सा सब्सटेंस आया था हमारे पास, ये CaO. इसको हमने वाटर से रिएक्ट करवाया. सो वाटर से रिएक्ट करवाने के बाद ये क्या बना, CaOH2O. ये बन गया CaOH2. ठीक है. वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट. अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तुम लोग को अभी डाउट हो रहा होगा कि मैम जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर हमें इतना इजी लग रहा था कि उसमें कुछ है ही नहीं. तभी अब आई थॉट कि इट इज़ हाई टाइम एंड तुम्हें इस पैटर्न पर शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम से. मतलब तुमने चीज़ पढ़ ली बट उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है. सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्वेश्चन पर आते हैं वापस. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन displaces copper from the copper sulfate because iron is more reactive than copper. यहाँ पे कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस हुआ, यहाँ पे टेक प्लेस हुआ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो क्या बता रहा है हमें कि कॉपर को आयरन ने क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर दिया. मतलब उसको किक आउट कर दिया उसकी जगह से, क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है. आयरन हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है. और यहाँ पे क्या हुआ, कलर है कॉपर सल्फेट का, तभी वो चेंज हो गया, क्योंकि कॉपर सल्फेट से कॉपर हट के आयरन आ गया. ठीक है, तो तभी उसका कलर चेंज हमें देखने को मिला. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड आर रिड्यूस्ड इन दी फॉलोइंग इक्वेशन. सो हमारे पास इक्वेशन है और उसमें हमें ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड एजेंट्स बताने हैं. सो ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर लो एक बार, सोल्यूशन तुम्हें दिख ही गया होगा, बट फिर भी ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. इसमें कोई डाउट आता है तो अगेन लिखो मैम डाउट, पेज नंबर मेरे को बता दो या क्वेश्चन नंबर बता दो, क्वेश्चन नंबर 6. वील गेट बैक टू दिस. बट अभी तुम्हारा खुद का ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो उस पर भी ध्यान दो. तभी आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. बहुत ईजी है, ये मैं नहीं करवाऊंगी. इसका आंसर भी तुम खुद देखोगे, तुम खुद फिगर आउट करोगे कि क्या है. एंड डाउट है तो कमेंट कर दो. क्वेश्चन नंबर 7 है ये. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कॉपी कंप्लीट करनी है अभी भी यहाँ से लिख के कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मैम आप इतने ईजी क्वेश्चंस क्यों लेके आए हो. देखो अब यहाँ पे क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ए बी है, यहाँ पे इसको हीट दी, ये A + B हो गया. ये था हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन.
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, A प्लस बी है, इसको कंबाइन करवाया और ये AB बन गया। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे देखो, ये जो इसका रिएक्टेंट है, इसका प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है, उसका रिएक्टेंट है, ऑपोजिट ही हुआ ना एकदम। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सेड टू बी द रिएक्शन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल। कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, हमने दो चीज़ों को क्या करवाया, कंबाइन करके एक बड़ी चीज़ बनाई। एंड डीकम्पोजिशन में हमने क्या किया, एक बड़े मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया। ए बी था हमारे पास, ए बी को हमने ब्रेक कर दिया, तभी ये ऑपोजिट होते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, ये है। एंड जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा, तभी ये इसका ऑपोजिट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका भी एक बार एग्जाम्पल देख लो। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, A प्लस बी था प्लस C था, तो यहाँ पे क्या हो गया, A प्लस बी सी या B प्लस ए सी, जो भी हायर होगा। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में तो ये पूरे ही क्रिस क्रॉस हो जाएंगे, ये हो जाएगा AD और ये हो जाएगा BC। यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। बहुत इजी है, ये तो सिंपल है। बस हमें क्या सीखना है, आंसर लिखना कैसे है, कहाँ सही एग्जाम्पल यूज़ करना है, तो वो अभी आपको सीखना पड़ेगा एंड वो आएगा तुम्हारी प्रैक्टिस के साथ ही। सो अब a displacement reaction is one when a more reactive substance displaces a less reactive substance from its place, from its salt solution, whereas a double displacement reaction is one where a mutual exchange, क्या हुआ, एकदम म्यूचुअली एक्सचेंज हुआ, दो बार हुआ एक्सचेंज, तो ये टेक प्लेस करता है दो कंपाउंड्स के बीच में। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे देखो, ये सिर्फ एक बार ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ दो बार। तो हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड पे आ गई। तुम्हें कोई भी डाउट है कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।